कबीर जी ये पहले कोई जगह है ये जो मंदिर है वो राष्ट्रीय नाम है। ये जो बैग है आपके गोदाम तक आप ही लाते हैं। जो हम समझ रहे हैं ये है गोदाम, ये है आपका दुकान। आपके दुकान पर जो माल आता है पैसे तो आप ही लाते हैं यहाँ से या कोई इसका जीएसटी डोर स्टेप डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्टर है, एसएससी का नियुक्त है सरकार के तरफ, वही पहुँचाता है। और वो जो हम लिखा है जो वेट हमको नहीं मिलता है वो बिना तोले ला करके हमारे यहाँ उतार देता है और हम सरकार के दबाव में उसको अपनी देने के लिए बात है। अच्छा तो कब से बंद है? चालू नहीं ये लेना आप लोगों ने चालू नहीं। 18 मई से 1 फरवरी से हम लोग फुल्ली हड़ताल पर हैं और 20 जनवरी से ही भूख हड़ताल पर है। सरकार अभी तक कोई संज्ञान ले नहीं। 20 जनवरी से भूख हड़ताल आप कब से आंदोलन होते हैं? 20 जनवरी से 20 जनवरी से हाँ 1 फरवरी से हड़ताल 1 फरवरी से हड़ताल। धरना कब से हुआ आपका? 20 तारीख से 20 जनवरी से उसी दिन से नहीं। हाँ हाँ चलो करते हैं। फाइनल बाहर है तो बात ले लीजिए फाइनल बाहर। थोड़ा सा हम आपसे हल्का बात करना चाहते हैं। हम भी प्रकाश आंदोलन के समय से ही हम भी हर पार्टी में रह करके राजनीति हर पार्टी और बाद में मेरा दुकान। मुझे अफसोस इस बात का है कहीं भी कोई पॉलिटिशियन कोई पार्टी का आवाज और कमेंट करना शिकायत करना तो आवाज उसका लीडरशिप
और आज लोग केजरीवाल साहब अनाउंस करते हैं कि ये मैं प्रलोभन दूं, हम लोग को खरीदा जाता है और हम लोग बेच में हैं, हम लोग को नहीं खरीदे। फिर भाजपा भी करेगी ये हम ये देंगे, कांग्रेस कह रहा है कि हम ये देंगे, लेकिन हम लोगों को कोई लालच नहीं दे रहा है। हम लोग इतना महाचोर हैं, सब पॉलिटिशियन के मुंह से मैं कभी सुना हूँ। अरे मैं श्याम रजक के यहाँ गया हूँ, रमई राम के यहाँ गया हूँ, मदन साहनी और नाम नाथ झा से तो मेरा प्रेम ही था। हम बहुत सब सप्लाई कहना क्या चाहते हैं आवाज निकाला जाए ऐसा हम लोग का दुर्दशा हो आप जाए। ही बता दीजिए ना कौन कौन आवाज निकालना। ना सर, अब आप कितना पद पर रहे हैं, अब आप सब मालिक रहे हैं यहाँ, कब आप नहीं सर, हमारी समस्या है, लिखित रूप से है, और आप हम लोग के बीच के लोग हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे सम्मानित माननीय रहे हैं। हम लोगों की कठिनाई को आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम लोग एक एक घर को, सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र हम लोग हैं, जो आज करोड़ 38 लाख जनता को हम लोग खाद्यान्न आपके दिशा निर्देश में सरकार के नीति के तहत पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद हम भूखा है। ये तो न्याय नहीं है किसी भी सरकार में। तो न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं, और अब अंत हो चुका है हम लोग का। इसलिए आप आए हैं, बहुत सम्मान है आपका, और हमारे दुख दर्द में आप आए हैं, इसको आप लीजिए और हमारा इस समस्या को दूर कराइए। और उस आम आवाम जो जनता है जिसका, हमारा नाम मनोज कुमार सिंह है, हम समस्तीपुर जिला से, ऐसे प्रदेश सह मंत्री हैं फेयर जिला एसोसिएशन के। सर मैं भी कुछ कह सकता हूँ सर। अस्थिर से बचिए ना। कहीं अस्थिर से बैठे, हम बोलेंगे नहीं सर से, अपनी दुख दर्द को नहीं बताएंगे उनसे। 79 सर देखिए, हम देहाती शब्द में बोल रहे हैं। सरकार अब तक हम लोगों को गुलाम बना के रखी हुई है। आजादी हमको कभी मिल चुका, लेकिन आज भी हम सरकार के गुलाम बने हुए हैं। मैंने एकदम हम गुलाम बनल बनी, समझ नहीं, इतना गुलाम बनल बनी कि जो सरकार कह रही है वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर बात जो है उसका हम माइक वो लगा जिसमें लाल बत्ती जल मान रहे हैं। इतना ही तक नहीं सर, 3 आदमी हम दुकान में खट रहे हैं। 3 आदमी पॉस मशीन लेकर के, पहले तो इन्होंने कूपन तैयार किया, हम लोग चोरी करते थे, कूपन तैयार कर दिया। कूपन से भी हम लोग बांटे बहुत अच्छी तरह से। इस सरकार कूपन भी हटा दिया। इसके बाद पॉस मशीन लाया, पॉस मशीन पर हमको 90 रुपया कमीशन दे रहा है सर। 90 रुपया कमीशन में एक बोरे पे, और उसमें हम 3 आदमी खट रहे हैं, पूरे महीने तक खट रहे हैं। एक दिन भी छुट्टी हमको नहीं मिल रही है सर। मैंने एक बोरा हम बांटते हैं, एक कुंटल एक बोरा नहीं, 1 कुंटल 90 रुपये। 1 क्विंटल हमारा वितरण होगा, 90 रुपया मात्र मिलता है सर। आपकी समस्या क्या है बताइए इसमें। मेरी समस्या यह है सर, हमारी पार्टी के आगे आपकी सूचना हम लोग गया से सब लोगों ने फोन किया था, और गया से सुभाष
क्विंटल पर 90 रुपया मिलता है पीडीएस डीलर को। पीडीएस डीलर को, हाँ। जिसमें हम लोग 3 आदमी खटते रहते हैं तौलने वाला लेकर के। उसमें हमको मान लो 50 क्विंटल अगर बांटते हैं तो उसमें 4500 रुपया हम लोगों को मिलता है। आप लोग के आरोप नहीं लगता है कि आप लोग 1 महीना बांटते हैं, 1 महीना अरे पॉश मशीन के जमाने में हाँ हम कैसे 1 महीना बांटेंगे, 1 महीना नहीं बांटेंगे। ये भी आरोप लगता है। कोई भी लाभार्थी जो है उसमें से ऊर्जा निकलता है, उतना वो ऊर्जा देख करके ले लेता है, तो फिर कम देने या लेने की बात कहाँ आती है। आप लोग यहाँ पर हम कहे नहीं करते, जब हमारी पेट नहीं भरेगी उस तरीका से भी मरते हैं, ऐसे भी मर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? हम 20 तारीख से कर रहे हैं, 20 जनवरी से। अभी चलेगा जब तक हमारे अंबिका बाबू नहीं कह देंगे तब तक हम अनशन करते रहेंगे। हमारी पूरे डीलर करता रहेगा, 55,000 डीलर करता रहेगा जब तक ये कह नहीं देंगे कि हमारा मांग पूरे नहीं करेंगे। मांग बताइए, आप इधर दिखाइए, मांग क्या क्या है? मांग हमारा है कि कम से कम हमारे परिवार को चलाने के लिए 30,000 रुपया पर मंथ हमको दिया जाए। इसके बाद जो अनुकंपा पहले लागू हुआ था कि हमारे बाल बच्चा को हमारे मरने के बाद मिल जाए, वो लागू होना चाहिए। बंद हो गया वो पूरी बंद हो गया। किनके कार्यकाल? विकासकाल बीजेपी की सरकार में हुई। नहीं, मंत्री कौन थे? मंत्री तो अभी लेसी सिंह ही थी। जब बंद हुआ तब कौन थे? उस समय तो हमको याद नहीं है। श्याम रजक थे, मदन साहनी थे, मदन साहनी थे, श्याम रजक और मदन साहनी उस समय हम लोगों का दोनों कैसे कोई एक होंगे आपको पते में? अभी तो लेसी सिंह। मंत्री जी से मिले हैं आप लोग? हाँ। क्या बोली मंत्री जी? मंत्री जी आश्वासन देती गई। अगले बार भी हम लोग अनशन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। उसमें लेसी सिंह बोली कि नहीं, आप लोगों का मांग उचित है और हम लोग जो है वहाँ जा करके विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। अभी विचारे विमर्श होता रह गया, साल भर हो गया। तब तक हम लोग जो है बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं मिल पाता है। इतना तक कि हम लोग परिवार तक नहीं चला पाते हैं। तो कैसे जी रहे हैं? उसी में कि किसी तरीका से और तो भाई परिवार जो है हमारा कमाता खाता है, ऐसा तो नहीं है ना, वाले से पूंजी कुछ है ना घर में, कमीशन भी देना पड़ता है। अब कमीशन की बात तो अलग है, कमीशन हम लोग नहीं देते हैं। एमओ वगैरह लेता है ना? नहीं, वो कमीशन से लेते हैं तो एमओ लेते हैं, नहीं तो बिहार में कमीशन है तो इसकी शिकायत नहीं करते हैं आप? शिकायत करते हैं। अब इसका जानकारी तो वही लोग देंगे। अच्छा, कमीशन जाता है तो कहाँ से देते हैं कमीशन आप लोग? कमीशन तो हम लोगों के यहाँ नहीं चलता है। तो बता रहे हैं आप एक साथ हैं। कितना पीडीएस डीलर है बिहार में? हम लोग 55,000 डीलर। 55,000। उदयनारायण चौधरी साहब आए हैं, पूर्व स्पीकर हैं बिहार के विधानसभा के, और उदय यादव आए हैं जहानाबाद विधायक, ऑलरेडी सर इन लोग की समस्या है, इन लोग से कमीशन मांगा जाता है। अक्सर कहते हैं कि अधिकारी कमीशन मांगते हैं इन लोग से और इन लोग को सैलरी नहीं मिलती। जो मिलता है कमीशन इन लोग को 90 रुपये बता, 90 रुपये क्विंटल, उसमें इनका गुजारा नहीं। 3-4 हज़ार समस्या पीडीएस वालों में एक और है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं उनको लगता है 3-4-5 हज़ार रुपया ही मात्र तनख्वाह मिलती है। तो 5,000 तनख्वाह मिलती है कंप्यूटर ऑपरेटर जो गोडाउन में रहते हैं स्टेट फूड कॉर्पोरेशन। तो कैसे समाधान की मांग क्या लगा? देखिए, मैं तो इसलिए आज पहुंचा हूँ कि पूरे बिहार में लगभग पीडीएस की दुकान 55,000 है और पिछले 15-20 दिनों से सभी दुकानें बंद हैं, जहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। और जो 5 किलो अनाज सरकार देने का वादा करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी बंद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बंद होने से एक तरह से एक भारी समस्या उत्पन्न हो गई है आज के टाइम में। और इसी बीच में हम लोगों को जानकारी मिली कि जो ये डीलर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अंबिका यादव जी, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि अभी हम लोगों के नेता तो हमें नहीं है, बाहर हैं पटना से, तो
तो हम लोग इनसे मिलने के लिए इनकी बातों को सुनने आए। हमारे साथ माननीय विधायक जी भी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता। तो हम इनसे मिलने आए हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, ये जान तो ले पहले। तो यहाँ जानने के बाद जब इनका मैं मांग पत्र देखा हूँ तो इसमें 2-3 बात बहुत जेन्युइन बात है जिसको सरकार कर सकती है और आसानी से किया जा सकता है। जैसे इनका एक है कि अनुकंपा के आधार पर उम्र घटाई जाए, इसमें कहीं एक पैसे की खर्च नहीं है, आसानी से सरकार इस काम को कर सकती है, ये किया जा सकता है। दूसरा इनका डिमांड है कि जो थंब इम्प्रेशन पॉस मशीन है इनके पास, जो सरकार ने तय किया कि भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, अनियमितता जिसको कहते हैं, उसको रोकने के लिए पॉस मशीन लगाए। हाँ, और उसी के आधार पर इनको सप्लाई भी मिलती है। तो ये पॉस मशीन के आधार पर जब सप्लाई मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पॉस मशीन के मेंटेनेंस के लिए अभी कोई राशि नहीं मिल रही है और जो मिलती है वो नॉमिनल है, 90 रुपया या क्या है, वितरण पर। हाँ, 1 क्विंटल के वितरण पर, उसी में से इनको मेंटेन करना है। तो इनका मांग है रिपेयरिंग, उसके मेंटेनेंस की बात होनी चाहिए। ये भी इनका जेन्युइन मांग है, इसे पूरा करना चाहिए। तीसरा इनका जो मेजर मांग हमको लग रहा है कि ऐसे के गोदाम से इनके गोदाम तक पहुंचने में जो डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम, उस सिस्टम के माध्यम से इनको अनाज कम मिलता है बजट। अच्छा, अनाज कम मिलता है जो ये बोल रहे हैं। हाँ, तो अनाज कम मिलता है, तो अब इसमें एक सिस्टम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार ही प्रोवाइड कर दे मशीन या जो भी है, जहाँ पर कांटा, उस कांटे पर तौल करके ही इनको दिया जाए, चाहे गोदाम से निकलते समय ही तौला के ले लें या इनके स्टोर में दुकान पर आता है वहाँ ही तौल के ले लें। दोनों में एक बात तो किया जा सकता है, इसमें कोई खर्च की बात है नहीं। तो ये सब बहुत ही सामान्य इनका डिमांड है, जो ऐसा लगता है कि जमीन है। लेकिन एक और बात इसके पीछे है, कहीं न कहीं ये लोग भी चुपके से कनफुसकी में बोल रहे हैं कि हमको सप्लाई डिपार्टमेंट के, मतलब कि जो खाद्यापूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, वो इनके साथ कुछ इस तरह के रिश्ते हैं कि इनको मजबूरी में उनको देना पड़ता है, प्रति बोरा के हिसाब से ये देते हैं। तो दो में एक बात होगी, कहीं न कहीं तालमेल है, तो सरकार इसको गंभीरता से निगरानी कर सकती है। जब पेपर लीक के मामला पर जांच कर सकती है तो ये वाला जांच काहे नहीं हो सकता है भाई? ये जांच कर लो भाई। तो जेन्युइन बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? दिखा रहे हैं और क्या बोलिए? अरे कुछ छूटा हुआ तो बोलिए। 30,000 मान के मान बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं सर, बोलो। बोलेंगे पेट भरने का उपाय कुछ होना चाहिए ना। मानदेय का जो मामला है ये भारयुक्त मामला है, राज्य सरकार के खजाने सरकार कि इनको कमीशन नहीं देके मानदेय दिया जाए, यही तो मामला है। तो और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमको चलाने के लिए कुछ राशि देना चाहिए, रनिंग कॉस्ट चाहिए इनको। हाँ, रनिंग कॉस्ट, किराया है चलाने का, बिजली बिल है, बहुत जो है, लेबर है, जो भी है ये। तो या तो इनके कमीशन को बढ़ाया जाए और नहीं तो कमीशन सब खत्म करके एक सिस्टम निकाल के कि इनको मानदेय दिया जाता है जिससे इनको गुजरात में मानदेय दिया जाता है। तो गुजरात से चल जाइए ना भाई, नहीं ठीक है, सर बोल रहे हैं तो जरूरी है। सही बात है।
तो कोई एक रास्ता इसमें से इनके प्रतिनिधियों की बैठक भी बुला करके और राज्य सरकार के जो कर्मी लगे हैं उनकी बात को समझ करके इसको लागू करना चाहिए जो भी है। तो इसलिए ये इनका जो आमरण अनशन है, इनका जो मांग है, हम समझते हैं कि बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण उस पर विचार करने योग्य है और यथासंभव इसको पूरा करने की हम लोग भी मांग करते हैं कि होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। बिहार में जितने करोड़ लोग 14 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ को मिलता है, उन लोग को तो अनाज नहीं मिल रहा है। 8 करोड़ 38 लाख को मिलता है। 8 करोड़ 38 लाख को 8 करोड़ 38 लाख लोग प्रभावित हैं इनके आमदन से। जो 8 करोड़ 38 लाख लोग जो बिहार के हैं जिनकी ये मांग, ये अनाज दिया जाता है 5 किलो, उसके प्रभावित होने के कारण ही तो हम लोग यहाँ आए हैं ये जानकारी लेकर के। यहाँ जो आम गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जो इनके धरना से, इनके हड़ताल से वो नहीं मिल रहा, तो क्यों सुगम हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। इसी को रोकने के लिए, इसी के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए तो हम लोग आए। इस पर विचार करना चाहिए। आप बोलेंगे सर, अम्बिका यादव, आप पीडीएस जिले के नेता अध्यक्ष। पॉस मशीन के बारे में, पॉस मशीन के मरम्मती के लिए सरकार पैसा देती है। हम लोग 21 रुपये प्रति क्विंटल काट करके तो कंपनी के देती है, और वो है जो कि यहाँ ठेकेदार बहाल किया है और यहाँ विक्रेता को नहीं मिलता है, तो खुले वो खा जाता है। वो है 21 रुपया जो देता है उधर सरकार देते हैं, वही पैसा हम करने के विक्रेता को देते हैं। एजेंसी के नहीं, सिंपल एजेंसी है। कंट्रोल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है जो ये 21 रुपया विक्रेता को मिल रहा है, लेकिन सरकार इसको डाइवर्ट, हम तो कहेंगे करप्शन है सरकार का, जो हमारा मुंह का निवाला छीन करके सरकार अपने एजेंसी जिससे वो प्रभावित है, जो विजन टेक अभी मशीन का है, उसको 21 रुपया दे रहा है, जबकि सरकार, भारत सरकार का 21 रुपया बिहार के पूरे देश के 5,38,000 जो हम विक्रेता है उसके लिए 21 रुपया तय है, और उसको बिहार सरकार डाइवर्ट करके उस एजेंसी को दे रहा है जिससे वो करोड़ों का डील कर करके और वो पॉस मशीन का करता है और पैसा उसको देता है। उसके बाद हमसे भी जब मशीन गड़बड़ होता है, हमसे पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन तमाम विक्रेता से 6500, 3500, 4000 ये मशीन गड़बड़ हो गया, पैसा लाइए तब बनेगा। और हम जो कमीशन मिलता है, सारा कमीशन, अभी एक आदमी आप बोले जो कहाँ से ये भरते हैं, हम लोग कर्जा पर है पूरा 55,000 विक्रेता। शायद ऐसा कोई फैमिली होगा जिसका अदर देन फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, नहीं तो सारा लोग कर्ज पर चल रहा है। और लाइसेंस बचाने जो अब सरकार हमको देगी, अब सरकार हमको सरकारीकरण करेगी, अब सरकार हमको मानदेय देगी, लेकिन सरकार इस चीज को सुनने को, इस आशा में हम लोग कर्ज के बोझ तले इतना दब गए हैं जो अब अति हो गया। और उसी का परिणाम है अम्बिका यादव हमारे 20 जनवरी से भूख हड़ताल पर है। दुर्भाग्य है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, जो दुर्भाग्य है जो आपका इतना बड़ा बिहार का 55,000 विक्रेता तंत्र जो 8 करोड़ 38 लाख परिवार को भोजन मुहैया आपसे लेकर के कराता है, और उसको भूखा मार रहे हैं और ये अनशन पर है। बिहार के तमाम विक्रेता रोज आकर के इनके सहानुभूति में आते हैं और फिर घर को लौट जाते हैं। आपको क्या है सर, डीलर का क्या है, बचता उसका कुछ आप लोग जरा सर, हमको जो लगता है अम्बिका जी कि सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते आप लोग चल रहे डीलर साहब बस कुछ बचता उसका है, ये है एगो सामाजिक प्रतिष्ठा है। बोलिए इनसे बोले 8 करोड़ कुछ लाख लोग, अम्बिका जी 8 करोड़ 38 लाख लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है सर, जिसका दावा मोदी जी करते हैं, चुनाव में 5 किलो अनाज के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा, करीब 8.5 करोड़ लोग को अनाज नहीं मिलता। ये भाई देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जिन लगभग 8.5 करोड़ लोग इससे वंचित हो रहे हैं, उन लोगों को भी चुनौती के रूप में इसको लेना चाहिए।
है ना, और आगामी जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी कमर कस के तैयार होना चाहिए इन लोगों को। हम लोग तो इस मामला को सदन में जो 24 तारीख से आने वाला विधानसभा है, उसमें हम लोग इसको उठाएंगे और हर हाल में हम लोग इनके साथ में ही रहते हैं। जिला में जब भी कोई मीटिंग होती है जिला लेवल पे, सरकार के तंत्र का, चाहे विशुद्धि का हो, दिशा का हो, तो प्रमुखता से इस इशू को हम उठाते हैं कि आखिर डीलर को क्यों चोर कहा जाता है। ये एमओ हैं, ये मतलब जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, ये लोग तो उसमें उसके साजिश करता है, ये सब भी इसमें। हाँ, तो ये सब लोग उसके ये हैं, उस पर क्यों थोपा जाता है। आप समझ लीजिए जब ये मतलब डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम नहीं था, खुद ये लोग गोदाम से अनाज उठाते थे, तो इस तरह की शिकायत कौन वीडियो हो ही नहीं रहा। लेकिन अपरोक्ष रूप से कहिए तो जो वो लोग सिस्टम वहाँ से बना है प्रखंड से, जिला से, वो सरकार तक वो सिस्टम चेन जुड़ा हुआ है। और आपको बता दे रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इसको पूरा गंभीरता से लिया, पूरी मजबूरी भ्रष्टाचार। आप आवाज उठाएंगे तो एक जरूरी आवाज है, उठाना चाहिए आपको। आपके नेता हैं, आरजेडी विधायक सतीश दास, जो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का गोडाउन, उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, तो 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब 5,000 में क्या होगा? वही तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग इसको लेकर के, आपको याद होगा भाई, हमारे नेता ने तो भाई जितने भी मानदेय पे काम करने वाले लोग हैं, उसके लिए चिंतित। और उसका भाई पिछले बार देखे 17 महीने में जिन लोग मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार को सहयोग कर रहे हैं, उनके काम काज में सहयोग कर रहे हैं, उनका मानदेय भी बढ़वाया है। तो भाई इसके लिए ये पूरी तरह कटिबद्ध है। मजबूती से हम भाई आपके चैनल के माध्यम से उन 8.5 करोड़ लोगों को जो मतलब जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन तक अनाज पहुंचता है, उनको भी ये बात बताना चाहते हैं। जिस तरह ये पीडीएस के दुकानदार, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आज आमरण अनशन पे हैं, असहज हो रहे हैं सरकार के व्यवहारों से, आप लोगों को भी सड़क पर उतर करके और इनके साथ होना चाहिए। तो पीडीएस डीलर है यहाँ पर पूरे बिहार के, वो बहुत बढ़िया एक मिनट के नेता है, ध्यान दीजिएगा।